अगला सवाल ले लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले को आप कैसे देखते हैं दिबांग? ये सवाल हमने पूछा जी। ओबीसी को साधने की बीजेपी की कोशिश, 38% लोग कह रहे हैं। जातिगत सर्वे की मांग पर बीजेपी का पलटवार, 29% कह रहे हैं। और कह नहीं सकते 33%। ये मतलब एक तिहाई में मोटे मोटे बटे हुए। जी, मेरे ख्याल से ये जो ओबीसी वोट को साधने की कोशिश है वो है। और देखिए दूसरा ये है कि ऐसा नहीं है कि इनसे ओबीसी वोट सज जाएगा, लेकिन एक तरीके से अरे भाई उन्होंने 26% का जो फॉर्मूला दिया था आरक्षण का, वो लागू कर देंगे क्या? हाँ बिल्कुल, उस पर चुप्पी साध जाती है बीजेपी। 78 में तो बीजेपी दो फाड़ हो गई। बीजेपी तब जनसंघ हुआ करती थी, जनसंघ ने सरकार गिरा दी आरक्षण के मुद्दे पर कर्पूरी ठाकुर की, क्योंकि उन्होंने रिजर्वेशन दिया। आप रिजर्वेशन की आज बात कर रहे हैं तो वो तो बहुत बड़ी बात है कि आप, पर हम लोग उस जगह जा नहीं रहे हैं। वो बड़ा फाइन पॉइंट है कि साहब हम लोग, जनसंघ ने भी कर्पूरी ठाकुर की सरकार जिसने देश में पहली बार आरक्षण दिया उसी को गिरा दिया। आज हम उसी की तरफ खड़े हुए हैं, हम उस तरफ जा नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर कर्पूरी ठाकुर को दे रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है। जैसे अब मैं इनको आतंकी नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, कहीं लोग ये समझें कि हमको आतंकी बता रहा है। कवर फायर एक होता है, सीमा पर फायरिंग होती है, उसके सहारे कुछ लोग अंदर घुस जाते हैं, ये कवर फायर है। इसी बहाने नीतीश कुमार सहज तरीके से आ सकते हैं। पर इस कवर फायर ने विपक्षी खेमे की रणनीति एप्पल कार्ट को डिस्टर्ब कर दिया है। बिल्कुल कवर फायर है, इसलिए हम मजबूत हो ना हो, आप ढीले पड़ गए। आपको इंडिया के जो जनक थे, जो सब जगह घूम रहे थे, वो आज हमारे साथ हैं। जयंत चौधरी जिनको बड़ा मायावती तो आई नहीं, वो गठबंधन क्या रह गया, साइकिल अकेली रह गई। वो आ सकते हैं, वो आ गए हमारी तरफ, जयंत चौधरी भी। तो ये कवर फायर है जिसके सहारे लोग आ रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं और थोड़ा कवर फायर बने तो एक आध लोग, उद्धव ठाकरे भी आ सकते हैं। आप दे दीजिए ना वीर सावरकर को, राज ठाकरे भी आ सकते हैं, दे दीजिए आप राज ठाकरे मानकर बाला साहब ठाकरे की। तो ये कवर फायर है एक तरीके से कि इनको एक मदद मिल रही है। अगर आप समझे कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा वोट इधर से उधर हो जाएंगे या और बात होगी, वो नहीं है। और ओबीसी वाले मामले पर जिस तरह से बार बार कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं मोदी पर, और मोदी जी ने भी पार्लियामेंट में जिस तरह से कहा सबसे बड़ा ओबीसी नहीं दिखाई देता, तो आज और सफाई दी गृह मंत्री जी ने। उन्होंने कहा कि जब ये मोदी जी की कास्ट को शामिल किया गया ओबीसी में, तब छबील दास कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो थे मुख्यमंत्री। मोदी जी ने तब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा था। जब केंद्र से नोटिफाइड हुए तब भी मोदी जी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। तो ये कह रहे हैं कि भाई आप ही लोगों ने तो बनाया हुआ है, अब आप क्यों उस पर ऑब्जेक्शन? चलिए आखिरी सवाल जो हमने पूछा, और इस पर थोड़ा सा हमने संकेत भी दिए, हल्की सी चर्चा भी हुई है यशवंत। बीजेपी भारत रत्न देने में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता खत्म करती दिख रही है क्या? और हाँ कहने वाले 43%, नहीं कहने वाले 28%, कह नहीं सकते 29%। कि इसमें ये नहीं, एक वो ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की भी बात हो जाती है। बिल्कुल है। और अगेन जहां पे पहले वाले सवाल से मैंने आपको दो आंकड़ों के ऊपर कहा था, प्रो और एंटी के ऊपर फोकस करने के लिए, वही लगभग आपको 42 और 28 का फिगर आपको उसी डायरेक्शन में दिख रहा है। और ये मैंने एक पैटर्न भी देखा है संदीप, मैं कई सारे सवालों के ऊपर मैं देखता हूं कि तकरीबन ये 43-45% लोग ऐसे हैं जिनको कोई खोट नहीं दिखता, और तकरीबन 30% लोग ऐसे हैं जिनको कुछ अच्छा नहीं दिखता। एक सवाल मैंने और भेजा था यशवंत आपकी टीम को, एमएस स्वामीनाथन को सम्मान देना, उससे किसान का कल्याण हो जाएगा क्या? कुछ हमें कुछ कमेंट करने लायक डेटा मिल पाया क्या? नहीं, इंडिकेशन उसमें यह हुआ, दुर्भाग्य से एमएस स्वामीनाथन जी का नाम जन सामान्य में बहुत ज्यादा प्रतिध्वनित नहीं था। मतलब 10 में से 9 लोगों को एक तरह से मान ले वो नाम ही नहीं पता था। हाँ, वो तो ये कौन थे ये ही नहीं पता है ना। तो ऐसे सर्वे में क्या होता है, जब आपको ऐसे में एक्सप्लेन करना पड़े तो उससे फिर एक बायस्ड इंफॉर्मेशन माना जाता है कि कहा जाता है जी फिर वो इसलिए हम उस सवाल के लोगों को A2FL या न्यूज रूम में नहीं पता, लोगों को नहीं A2FL क्या है, एग्जैक्टली, तो ये एक समस्या है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगेन बहुत ही ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट रहे हैं, बहुत पहले मिलना चाहिए था। अब इसमें एक 100 बात की एक बात यह भी आती है कि बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें
जब आप देखेंगे कि इस सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ऐसे भी हुए या उन्होंने किए जो बड़े कॉमन सेंस वाले पॉइंट थे, जो पिछली सरकारों ने नहीं किए या पिछले प्रधानमंत्रियों ने नहीं किए। अब क्यों नहीं किए ये उनका सिरदर्द है, लेकिन इनको मौका लगा, इन्होंने कर दिए, और वो कॉमन सेंस मौके पे चौका मारा है, कॉमन सेंस की चीजों पे चौका मारा है उसका। अब देखिए, नरेंद्र मोदी कोई आश्रम चलाने तो आए नहीं है, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स करने आए हैं। जो काम करेंगे चुनाव के पहले करेंगे, राजनीतिक लाभ होगा और वो उठाएंगे जैसे भी उनको किसी भी राजनीतिक नेता को उठाना चाहिए। विनोद, आपका टेक क्या है इसमें? अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को भी भारत रत्न देकर एक नई लकीर खींची है क्या बीजेपी ने, या इसे आप विशुद्ध राजनीति के चश्मे से ही इसका विश्लेषण करेंगे? ये असली सवाल तो ये होना चाहिए कि जिन लोगों को भारत रत्न दिया है इस सरकार ने, क्या ये सरकार उनके इतिहास में उनकी कंट्रीब्यूशन में आस्था रख के कर रही है? ये सवाल है। सवाल तो ये बनता है ना। और अभी किसी ने कहा कि एमएस स्वामीनाथन को दे दिया, उससे साउथ वाले उसको लुभाया जाएगा। एमएस स्वामीनाथन बिलोंग टू द होल ऑफ इंडिया। वो साइंटिस्ट था, और मैं समझता हूं ये भारत रत्न का जो अवार्ड है, इसमें से पॉलिटिकल कैटेगरी को निकाल के बाहर करना चाहिए, और एमएस स्वामीनाथन जैसे लोगों को, या साराभाई जैसे लोगों को, या उन लोगों को जिन्होंने कोविड के टाइम पे दवाई बनाई, पहुंचाई जनता तक, उन लोगों को ऐसे अवार्ड देने चाहिए, और ये बात ही खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि बहस किस बात पे हो रही है, कोई पूछ रहा था मेरा मित्र। अरे बहस तो बंद करने के लिए ही ये सरकार कोशिश में लगी है भाई, कि बहस ही बंद हो जाए, कि किसी चीज में बहस ही ना बचे। अब आप मुझे बताइए कि अब भारत रत्न रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं आप। इट्स शॉकिंग भाई। कुछ तो रहने दो, आप एक वक्फा देके इन सबको दे दो। आप कह रहे हैं आपका तीसरा टर्म भी आने वाला है, तो तीसरे टर्म पे पहली फेज में दे देते, उसकी शान बनती। ठीक है, थोड़ा टाइम कम है विनोद, और आपने थोड़ा सा एक इशारा किया है विजय त्रिवेदी की ओर। तो विजय, आप कह रहे थे भाई हंगामा क्यों है बरपा? 4 साल से कोई भारत रत्न नहीं दिया, सडनली इट इज रेनिंग भारत रत्न। तो इसमें भी कुछ तो मतलब राजनीतिक संकोच होना चाहिए। 1 मिनट प्लीज विनोद जी। व्यक्तिगत नहीं बोला। नहीं, मैंने व्यक्तिगत नहीं, मैंने कहा बोला व्यक्तिगत, मैंने कहा आपकी तरफ इशारा किया, मैंने कुछ नहीं बोला। विनोद जी मेरे बड़े भाई हैं, उनकी बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बहस के लिए नहीं कहा था। मैंने कहा हंगामा क्यों हो रहा है इस बात पर। बहस तो हर बात पर होती है हिंदुस्तान में, तो हंगामा तो होना चाहिए ना, सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ हंगामे का मैंने जवाब दिया ना कि भाई क्या क्या चीजें हुई हैं। इन सब बातों पर जब सबसे पहली बात यही हो गई कि डिजर्विंग है, तो फिर हंगामा क्या मतलब। दूसरी बात, देर से दिया गया, 10 साल में दिया, एक साथ 10 दिए गए, नहीं दिए जाते वो ज्यादा बेहतर था, आप ऐसा समझते हैं? या एक ही पार्टी के 50 साल लोगों को दिया जाए वो ज्यादा बेहतर था? और क्या आप ये समझते हैं ये आसान काम है किसी भी पार्टी में कि अपने विरोधियों को भारत रत्न जैसा सम्मान दे दिया जाए? उस पार्टी के अंदर भी एक बड़ा विरोध होता है। चलिए, सम्मान अपमान कहना चाहूंगा, मैं बिल्कुल टोटली रनिंग आउट ऑफ टाइम। के 75 साल हो गए और हमारे पास में 75 भारत रत्न देश को इंस्पायर करने के लिए हम नहीं कर पाए, तो इसलिए ज्यादा हुए या कम हुए इस बात को नहीं। अब इसमें मोटी बात ये है, देखिए, सम्मान ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, डिजर्विंग लोगों को मिला है, इसमें भी कोई शक नहीं। टाइमिंग पर सवाल उठेंगे, और सवाल ज्यादा बड़ा क्या ये हो जाता है, भारत रत्न सम्मान का भी सम्मान रखना होगा। ये राजनीतिक औजार नहीं बन सकता, ना इसे बनने देना चाहिए, और इस पर हंगामा तो थोड़ा करना भी चाहिए। चर्चा हो रही थी भारत रत्न सम्मान या चुनावी अभियान। राम प्रसाद सिंह है, हैदराबाद वासी है, वो कह रहे हैं फैसला विशुद्ध सियासी है, सम्मान तो चुनावी अभियान ही दिख रहा है। लेकिन मास्टर स्ट्रोक कहने वाले लोग भी हैं। अब कितना असर दिखेगा, ट्रैक करेंगे। आज इतना ही, नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।